कल हमने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जहां अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में एक अनूठी पहल शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल के बारे में सबको बताया और उसकी एक कमाल की उपलब्धि अपने स्थापना होने के पहले साल के अंदर ही पहले बैच में से उस स्कूल से 50% बच्चों ने नियरली एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। इस उपलब्धि को सबसे साझा किया था। तो हमने हरियाणा सरकार से और ख़ास तौर पे हरियाणा के स्कूल के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी से कुछ सवाल करे थे कि 10 साल में आपके अपने कार्यकाल में आपने क्या किया है, कौन सी डेवलपमेंट करी है, और कोई एक स्कूल आप हमें दिखा दीजिए जिस पे आपको गर्व हो, जिसे आप कह सकें ये हमारी उपलब्धि है, यहाँ के रिजल्ट्स देखिए। हमने इस चैलेंज के साथ साथ उन्हें एक न्योता भी दिया था कि आप एक बार दिल्ली आकर हमारे स्कूल भी देखिए। तो कंवरपाल गुर्जर जी ने हमारा चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम आकर उनके यहाँ कोई भी स्कूल देख सकते हैं। उन्होंने हमारा न्योता एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि मैं आपका न्योता स्वीकारती हूँ। आशा है आप इसे वापस नहीं लेंगे। और आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट करी होगी, तो जाहिर है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपके अपने गृह क्षेत्र में होगी। तो क्यों ना हम आपके जगाधरी में ही कोई स्कूल देख लें। जौन सा स्कूल भी आप दिखाना चाहें। तो कुछ स्कूलों के नाम भी हमारे पास हैं, जैसे भेड़थल, महमूदपुर, लाकड़ भीलपुरा या तारणवाला के अंदर से आप कौन सा स्कूल दिखाना चाहेंगे आप बता दीजिएगा। आप दिन और स्थान निर्धारित कर दीजिए, मैं ज़रूर आऊँगी और मैं आने का इंतज़ार भी करूँगी। आपने हमारा न्योता नहीं स्वीकारा, इस बात की हमें आपसे शिकायत भी रहेगी। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि ये जो मीटिंग्स है ये मात्र पक्ष विपक्ष की ना रहें, एक ख्यालों का, एक हमारे काम का आदान प्रदान भी हो। तो हमें आशा है कि अपना स्कूल दिखाने के बाद आप हमारा स्कूल देखने ज़रूर आएंगे। आपने कल अपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जो कुछ बातें आपने कही, तो आपने कुछ सवाल और कुछ सवालिया निशान आम आदमी पार्टी के काम पर और रिजल्ट्स पर ज़रूर लगाए। आम आदमी पार्टी अपनी किसी भी जवाबदेही से वापस नहीं मुड़ेगी। आपने जो जो बातें कल रखी हम समझते हैं, हम जवाब देने को बाध्य हैं। आपका प्रमुख पॉइंट ये रहा कि आपकी नज़र में अभी तक नहीं है कि किसी भी मुख्य रैंकिंग के अंदर दिल्ली का कोई स्कूल या शिक्षा प्रणाली आई हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी 2022-2023, जिसके अंदर देश के सभी सरकारी स्कूलों का आंकलन करा गया। शायद उसमें प्राइवेट भी होंगे। और आम आदमी पार्टी को बड़ी खुशी और गर्व है कि टॉप 10 स्कूलों में से 5 स्कूल आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली के सरकारी स्कूल थे। और उससे भी ज़्यादा हम समझते हैं खुशी की बात यह है कि पहले और दूसरे स्थान पर जो स्कूल आए वो अरविंद केजरीवाल जी के ही स्कूल थे। तो रैंकिंग के अंदर आई होप हमने आपको किसी भी तरह से निराश नहीं किया होगा। दूसरी बात आई थी पास परसेंटेजेस के ऊपर। हमने एक सवाल उठाया था कि 10वीं में हरियाणा की पास परसेंटेज अराउंड 57% है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज 87%, 87.5% से बहुत नीचे है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली की पास परसेंटेज 91.5% के करीब है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा है। और दिल्ली के लगभग 50% स्कूल जो हैं उनमें 90% से ऊपर है। और दिल्ली के अंदर 118 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पास परसेंटेज 100% की है। तो आपने इस पर कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी कोई ना कोई चालाकी करती है। आम आदमी पार्टी 9वीं में और 11वीं में बच्चों को फेल कर देती है और इससे उनके 10वीं में और 12वीं में नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा तुक समझ नहीं आया। पहली बात तो इन हाउस रैंकिंग, क्यों आम आदमी पार्टी अपने बच्चों को 9वीं और 11वीं में फेल करेगी? कैसे किसी बच्चे को 9वीं और 11वीं में फेल करने से वो अगले साल उत्तीर्ण नंबर ले लेगा? और बोर्ड की परीक्षा का आंकलन तो बाहर दूसरे टीचर्स के हाथों होता, तो इसके अंदर किसी भी तरह की धांधली नहीं हो सकती। फिर आपने बात कही कि हमारे रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। हरियाणा से 100 बच्चों ने नीट पास किया है, मतलब कुछ 29 या 26 बच्चे मेडिकल में गए हैं, कुछ IIT में गए हैं। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगी। आपने कहा था दिल्ली में तो सिर्फ 1000 स्कूल हैं। एग्जैक्ट आंकलन है 1250। और इन 1000